सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमती JIT मुस्तरद कर दी। कल तक नई JIT बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि वहीमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि कीनिया में हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम से राबिते में है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि फायरिंग कीनिया पुलिस एहलकार ने की। अरशद शरीफ की वालिदा सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा। कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई में भी पीछा न छोड़ा गया। चीफ जस्टिस की पुलिस के रवैये पर माजरत। यकीन दिलाया कि टीम बगैर दबाव के कत्ल की तहकीकात करेगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करना होगा, जहां आराबोली टीम को बयान रिकॉर्ड करा चुकी हूं। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुर्रम और वकार के बयानात में तजाद। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कमर में लगने वाली गोली सीने से निकली। गाड़ी की सीट में कोई सुराख नहीं हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में वकार अहमद के कीनियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित का इंकिशाफ। कबल अज वक्त इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और PTI में राबिते बहाल। जराए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी और वज़ीर खजाना इसाक डार की मुलाकात हुई। हुकूमत और आरिफ अलवी की PTI को पार्लियामेंट में वापस लाने की तजवीज़। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी पर हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेने पर जोर। इसहाक डार ने सदर ममलिकत से मुलाकात पर नवाज शरीफ को आगाह किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का इंदिया दे दिया। पंजाब काबीना में भी इजाफा कर दिया गया। गवर्नर हाउस में MPA ख्याल अहमद कास्तरो ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। सहाफी ने सवाल किया कि आज के हल्फ का मतलब है कि हुकूमत चलेगी, जिस पर परवेज इलाही ने कहा चलने का क्या मतलब है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब की सियासत में जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात के लिए वक्त और जगह ज़ेरे गौर है। दोनों फरीकीन की तरफ से खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की जा रही। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। ख्वाहिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया है। मुआशी सूरत हाल बिगड़ रही है। इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल के इख्तिलाफात सबके सामने आ गए हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की राह हमवार नहीं हो सकी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी कारकर्दगी के सवाल पर इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रफ जमशेद चीमा का ट्वीट। बोली के चरब जबान हुकूमती नुमाइंदे 8 माह में अवामी फलाह के किसी मंसूबे के बारे में बताएं। साजिश से इक़्तिदार में आने वाले मुल्क नहीं चला सकते। नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी हुकूमत नहीं चलने देंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल की तबीयत नासाज। सर्विसेज हस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। खानदानी जराए के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। PTI रहनुमा एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी। कराची में शहरी की मुद्दत में सरजानी थाने में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर दर्ज किया गया है।
हुकूमत IT के शोबे के फरोग के लिए इक़दामात कर रही है। IT के शोबे में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। नौजवानों को इस शोबे में सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। IT के फरोग के लिए नौजवानों में लैपटॉप तक़सीम किए। IT बरामदात के फरोग के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी जाए। कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। बिजनेसमैन होने के नाते तमाम शेयर्स SECP में रजिस्टर्ड हैं। सूबाई हुकूमतें बिल्कुल तैयार नहीं थी बल्दियाती इलेक्शन के लिए। कभी वो अपने कवानीन तब्दील कर देते थे, और चूँकि आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि हमें ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट लॉ जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं उसके तहत करवाने हैं, और अगर वो इलेक्शन का जो एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने होते हैं वो गुजर भी जाए तो इस पे आइन और कानून साइलेंट था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। इंतखाबात में शफाफियत के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट क़वानीन की मुसलसल तब्दीलियों से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। आइंदा इंतखाबात में मॉनिटरिंग का बेहतरीन निज़ाम लाया जाएगा। नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को मुनासिब वक्त दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, फॉर्मेशन और अंदरून सिंध हालिया कुदरती आफात में सिविल इंतजामिया की मदद पर ब्रीफ किया। आर्मी चीफ ने फौज और रेंजर्स के दस्तों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हुक्मरान अवामी एतमाद लेकर बनते हैं। शरीयत के मुताबिक अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए एहतसाब बहुत ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपके दलाइल के मुताबिक नैब तरामीम मंजूर करने वाली पार्लियामान ने अवामी एतमाद तोड़ दिया। मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस अफसरान के गिर्द घेरा तंग। सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने मुलव्विस अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। मरासले में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाबंद है कि घपले में मुलव्विस मुलाजमीन को बड़े पैमाने पर सजा दे। महबूबुज़्ज़मान ने कहा कि तफसीली रिपोर्ट के बाद मुलव्विस अफसरान पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं और वसाइल कुछ नहीं, और अगर वसाइल हैं भी तो उस पर बलूचिस्तान के अवाम का इख्तियार नहीं। मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर सूबाई हुकूक की अलमबरदार और कोई दूसरी पार्टी न हो। हम सूबे के अवाम को अपने सूबे के वसाइल का मालिक समझते हैं।
اسلم رئیسانی جمعیت علماء اسلام فے میں شامل، مولانا فضل الرحمان نے خوش آمدید کہا اور بولے کہ بلوچستان کے عوام کو اپنے صوبے کے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں، بلوچستان میں حکومت قائم کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ امریکہ اور دیگر ممالک کو کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں، آپ کے دوست رہیں گے۔ بیرونی قوتیں ہمارے سیاسی اور پارلیمانی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر اسٹیٹ قرار دینے کے معاہدے میں پیش رفت کی تعریف۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ معاہدے سے سرمایہ کاری بڑھے گی، مختلف شعبوں کو فروغ ملے گا۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر امریکہ کا شکریہ، وفاق نے پنجاب کے سیلاب متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی۔ اپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز کا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط، برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ جولائی سے اکتوبر تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 4% کی کمی ہوئی، بینکوں کو خام مال اور کاٹن کی خریداری کے لیے ڈالرز فراہمی کی ہدایات دی جائیں۔ ڈیوٹی ڈرا بیکس کے کلیمز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ ٹیکسٹائل ملز کو TUF فنڈز کی فراہمی کی ہدایات دیں۔